आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई न्यूज़ के साथ। आज मैं बात करता हूँ आपके सामने एक नई न्यूज़ के साथ, जिसमें कि हमें न्यूज़ मिल रही है कि आज जंतर मंतर पे लोगों ने धरना और प्रदर्शन दिया है। ये हमारा सारा से प्रकरण से जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा जंतर मंतर, जो दिल्ली के हमारे जो कार्यकर्ता बंधु थे और जो वहाँ के निवेशकगण थे और जो वहाँ के कर्मचारी थे, तो उन्होंने मिलकर जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया है और धरना दिया है इस चीज़ को लेके कि वहाँ के जो बाशिंदे हैं या जो भी वहाँ पे कार्यकर्ता हैं या इन्वेस्टरगण हैं, उनके पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरे जो जो हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उनका जो बिजनेस है वो एक तरीके से धीमे धीमे शून्य होता चला गया है। तो उन्होंने यहाँ पे ये बयान में कहा है कि जिस तरीके से प्रकरण चल रहा है, तो जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो कर्मचारीगण हैं, वो बिल्कुल एक भुखमरी की कगार पे आ गए हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी जो आय थी वो सब शून्य हो गई है। शून्य का मतलब जब वहाँ पे कोई व्यापार ही नहीं हो रहा है और केवल पेमेंट्स के लिए सारी मारामारी मची हुई है, तो जब केस नहीं आ रहे हैं तो उसके एवज में उनको कोई भी भत्ता नहीं मिल पा रहा है। उनकी इवेंट की जो सैलरी वगैरह थी वो भी वहाँ से नहीं मिल पा रही हैं। उनको भी निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन और देखते देखते जो उनकी आय पहले थी वो धीमे से घटती आज एक शून्य पे पहुँच गई है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता बंधु हों और चाहे हमारे कर्मचारीगण हों। तो उन्होंने इसी बात को लेकर एक प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया हुआ है कि इससे के जो वहाँ के अधिकारीगण हैं या हमारा स्थानीय प्रशासन है, उनके कानों में जूं रहेंगे कि भाई जिस तरीके से पेमेंट में देरी विलम्ब हो रहा है उसको जल्द से जल्द कराने की व्यवस्था वहाँ पे करें, ताकि जो हमारे कार्यकर्ता बंधु ऐसे हैं जो सहारा से आज भी हमारे जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पा रही है जो पहले थी, क्योंकि लोगों को वो भुगतान नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो उनके ऊपर भी निवेशक का एक प्रेशर पड़ रहा है, और वह जब वो हमारा कार्यकर्ता आगे कर्मचारियों को वो चीज़ बोलता है जाके, तो कर्मचारी उसको किसी भी वे में ना लेकर ऊट पटांग या गोल मोल जवाब दे देते हैं, जो कि कार्यकर्ता सुनता है और वापस चला जाता है। बल्कि वो अपने निवेशकों को वो चीज़ नहीं बता पाता है कि पेमेंट के शेड्यूल में क्या होगा, कैसे उसका पेमेंट मिलेगा। कार्यकर्ता वहाँ का जो भी है उसको कई बातें सुनने को मिल जाती हैं, चाहे वो इन्वेस्टर की तरफ से हो और चाहे वो कर्मचारियों की तरफ से हो। तो इसी के मद्देनज़र इन्हीं सब मांगों को लेके जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया है। और अब ये देखना है कि इन जो भी मांगे हैं या जो भी मतलब अपनी उन्होंने चीज़ों को रखा है, अपना मुद्दा जो नया रखा हुआ है कि भाई हमारा व्यापार दिनों दिन चौपट होता चला जा रहा है, अगर इसके आगे कुछ भी अगर नहीं इसका निष्कर्ष निकला तो सारे कार्यकर्ता या हमारे कर्मचारीगण भुखमरी की कगार पे सड़क पे आ जाएंगे और उनको अपने परिवार का पेट पालने में बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। कि रिसाइकलिंग में हमारा ये पैसा फिर से 50% हमारे पास वापस हो जाएगा। जो कंपनी इस चीज़ को नहीं कर रही है और बाकी बार बार हमारा जो सहारा और सेवी का जो विवाद है वो इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। तो जो बात अगर हम करते हैं कि पहले 24,000 करोड़ देने के लिए बोला गया, तो एक तरफ हमारे ये सारा बोल रही कि मैंने अपने पेमेंट्स को कर दिए हैं, लेकिन वो पेमेंट हमारे इंटरनली ट्रांसफ़र हुए हैं, ना कि किसी पर्सन को हैंडओवर किया गया है या उनको दिया गया है। जब ये केस हमारा सारा सेवी का स्टार्ट हुआ तो सेवी के थ्रू लोगों ने पेमेंट्स लिए हैं, लेकिन वहाँ के परसेंटेज एक ना के बराबर है। तो और बाकी जो पैसा है वो हमारा अकाउंट्स में फ्रिज पड़ा हुआ है, और इस समय सारा के करीब करीब सभी अकाउंट्स हमारे होल्डअप पड़े हुए हैं, फ्रिज पड़े हुए हैं। तो जब तक इससे अनफ्रिज अकाउंट्स को नहीं किया जाएगा तो कोई भी पेमेंट्स किसी इन्वेस्टर को नहीं मिल पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऑलरेडी अगर ये जहाँ से हमारा केस चल रहा है, सेवी का जो केस चल रहा है, तो सेवी को इतनी राहत देनी चाहिए कि भाई आप जो भी पेमेंट्स पड़े हुए हैं अकाउंट्स में, उससे आप इन्वेस्टर का पेमेंट तो आप कर ही सकते हैं। अगर ये जो होल्ड अमाउंट पड़ा है तो उसका रोटेशन ना होने के कारण एक्चुअली उस पर कोई ना नॉर्मली एक ब्याज मिल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये पैसा रोटेशन में जाएगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा, कंपनी का भी प्रॉफिट होगा, और लोगों को अगर उनका अमाउंट मिलता है तो ये पैसा हमारे पास फिर से एक बार 50% रिसाइकलिंग में कंपनी का वापस आ जाएगा। तो ये प्रकरण जिस तरीके से चल रहा है, इसको होते होते आज हमारे 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं
और इस पे आज भी कोई भी एक सिंगल डिसीजन भी नहीं मिल पाया है कि पेमेंट्स किस तरह होंगे। बात करते हैं कि हमारे सुब्रत राय जी की, जिन्होंने अपना एक इंटरव्यू हमारा सारा समय पे दिया हुआ था न्यूज़ चैनल पे, और उन्होंने ये बोला था कि भाई जहां आपका कोरोना का पीरियड निकला है, अब थोड़ा सा हमारे इन्वेस्टर को दिक्कतें हुई हैं, तो 2 महीने 3 महीने अगर वो और रुक जाते हैं तो हम उनका पेमेंट कराने की पूरी व्यवस्था करते हैं। और आज उस प्रकरण को धीमे धीमे 5 से 6 महीने बीत चुके हैं, जिस पे अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इस तरह हमारा मानना ये है कि हमारे सारा श्री जो भी अपना कमिटमेंट करते हैं वो अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से कमिटमेंट भी लोगों के सामने ना करें, ताकि मतलब लोग भी उत्साहित हो जाएं और एक आस लगा लेते हैं कि भाई चलो हमारा पेमेंट मिलेगा, तो अपने वो किसी भी गोल के लिए एक अपना ड्रीम बना लेते हैं कि भाई हमारा ये होगा तो हम इससे ये अपना काम कर पाएंगे। लेकिन जब वो समय आता है तो उस समय पे फिर से वही एक सामने चीज़ आ जाती है कि अभी पेमेंट का कोई शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ है और अभी कितना समय लग जाए ये नहीं बताया जा सकता है। धीमे धीमे आज हमारे वेट करते हुए हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, या हमारे जितने भी निवेशक कर्ण हैं, उनको आज इंतज़ार करते करते 9 साल बीत चुका है। उनकी मैच्योरिटी कब की मैच्योर हो चुकी हैं, जितने भी आरडी, एफडी, एमआईएस के जो भी पेमेंट थे वो सब मैच्योर हो चुके हैं और उस पर कंटिन्यू ब्याज भी बनता चला जा रहा है। और आज तक उनको केवल पेमेंट्स के नाम पे कुछ नहीं मिला है, केवल आश्वासन मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस आश्वासन को ना देके अगर पेमेंट्स करवाने की जिम्मेदारी कंपनी अगर चाह ले, तो वो अगर पेमेंट्स करवा देती है तो हमारे जितने भी निवेशक गण हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं या हमारे कर्मचारीगण हैं, तो वो उसी तरीके से फिर से एक बार काम करेंगे जिस तरीके से वो पहले करते चले आ रहे थे। आज की डेट में लोगों के पास काम नहीं होने के कारण हर कार्यकर्ता किसी न किसी दूसरे व्यवसाय में जुड़ता चला जा रहा है। इससे दिक्कत यहाँ पे आएगी हमारे निवेशकगण को कि जो जिनके हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो उन्होंने अपना पैसा जमा करवाया था, अगर हमारे कार्यकर्ता ही जब वहाँ से हट जाएगा तो वो पैसा सीधे डायरेक्ट कंपनी से कैसे ले पाएगा। तो उसके लिए किसी न किसी एक मीडिएटर की ज़रूरत है, जो मीडिएटर हम ही लोग बनते हैं जाके, कि जिसका पैसा जमा कराए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका पैसा भी हमारे वापस कराना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो जो एक कार्यकर्ता हमारा होता है वो सारी तरह के बयाने लेके चलता है, लेकिन जब हमारे पास सारा से कोई काम ही नहीं मिल पा रहा है तो वो दूसरे व्यवसाय में धीमे धीमे चला जा रहा है। और इस तरीके से वो अगर वहाँ से हट गया तो जो हम उनके इन्वेस्टर हैं तो उनके पेमेंट्स को लेकर बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी कि वो पेमेंट्स डायरेक्टली कंपनी से किस तरीके से करवा पाएंगे, ये अभी कुछ नहीं बताया जा पा रहा है। क्योंकि सारी लिखा पढ़ी या जितनी भी पेपर वर्किंग होती है वो अपना कार्यकर्ता करता है, ना कि इन्वेस्टर करता है।